भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आरंभ हो रही है। जो भी भक्तगण इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, भगवान शंकर का सर्वप्रथम सृष्टि की रचना में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसको कहते हैं सोमनाथेश्वर महादेव। कहते हैं कपिल नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूर्य जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र का शिवलिंग को महिमा का वर्णन किया। फिर महाभारत नामक शिवलिंग का अद्भुत महत्व सुनाकर अन्य बहु शिवलिंगों की विचित्र महत्व कथा वर्णन करने के लिए पश्चात ऋषियों के पूछने पर वह ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। ब्राह्मणों, मैंने सतगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महत्व तथा उनके प्रगट का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार अपेक्षा की सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुनि, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले होंगे सोमनाथ। उनके महत्व को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महाभाग प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में मानकर पाकर वे दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर शोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई और वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था वह पिता को निवेदन किया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति को बोले। दक्ष ने कहा, कालाने में तुम निर्भय कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम आश्रम में रहने वाले जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में युद्ध भाव क्यों न है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विशाल कुबर्ताव तुम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे नरक देने वाला बतलाया गया है। तुलसी कहते हैं महर्षि अपने दामाद चंद्रमा से सोम ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्होंने पूर्ण निश्चय हो गया था कि वह फिर आगे ऐसा होगा नहीं। चंद्रमान से विवश होकर उनकी बात नहीं माने हुए रोहिणी में इतने अस्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी का आदर नहीं करते थे। इसी बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर सोम आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे तथा बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। चंद्रमा सुनो, मैंने पहले उन्हें अनेक बार तुम्हें प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज साफ देता हूँ कि तुम यक्ष रोग हो जाओ। यानी कि यक्ष रोग या मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में कोई तेज है, वो शरीर जो है लुप्त हो जाना, वो तेज लुप्त हो जाना। जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, और श्राप दिया क्यों? दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा को बह गई थी। उनमें सबसे बड़ी ज्योति रोहिणी थी और चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्यार करते थे, सुंदर लगती थी, बहुत चाहते थे उसको। और 26 पत्नियां उनकी ये कहती थी कि सबको बराबर मानो। 26 पत्नियां कहती थी कि सबको बराबर मानो, लेकिन चंद्रमा नहीं माने और अपने पिता से उन लड़कियों ने दक्ष प्रजापति से कहा कि पिताजी रोहिणी को ज्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं चाहते। इसी क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और चंद्रमा को ऐसा श्राप दिया कि वो जो है लुप्त हो गया। यानी कि उसके जो चेतना थी, तेज था, वो सारा का सारा समाप्त हो गया था, रोग हो गया। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा रोगग्रस्त हो गया। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महाआकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुखी में पड़कर वे सब लोग वे हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं को तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वरिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब कोई तेज हमें
जैसे बिजली का ही चालना होता है और बिजली भाग जाए या बिजली का बल्ब वो कर जाए तो अंधकार आ जाता है नहीं। इसी तरह से जिस समय चंद्रमा का तेज समाप्त हुआ तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। पहले जो चंद्रमा थे वो पूर्ण रूप से, ये नहीं है कि जैसे अब जो है पक्ष बने हुए हैं, 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष है, 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है घटते चले जाते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है उगते चले जाते हैं। पहले चंद्रमा ऐसे नहीं थे क्योंकि वो पूर्ण रूप से ही जो है बराबर जो है कोई पक्ष नहीं था, चंद्रमा बराबर रूप से जो है वो होते थे, उगते रहते थे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह मुझसे ही पलट नहीं सकता, अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं, आरंभ को सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ बृहस्पति नाम शुभ नक्षत्र क्षेत्र में जाए और वहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। विधि पूर्ण और अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करते हुए चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें आश्चर्य कर देते हैं। एक मंत्र भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। वो मंत्र है त्र्यंबकम यज्ञमय सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकी में बंधन मृत्यु मोक्षाय अमृताय नमः। जब भगवान शिव का हम ये वाला मंत्र का आह्वान करते हैं, अगर श्रद्धा भावना से इस मंत्र का आह्वान हो जाए तो अगर शरीर में हमारे कोई रोग है, उनका अनुष्ठान करने से वो हमारे शरीर का रोग जो है नष्ट हो जाता है।